दोस्तों, आपका मेज़बान हाफिज़ वकास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसे दोस्तों से हमने वादा किया था कि हम उस दोस्त भाई का हम इंटरव्यू करेंगे जिसने TS5 कास्ट किया था। तो पिछले साल उसकी कितनी एवरेज आई है और वो कौन दोस्त हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि जिस दोस्त ने ये TS5 पहली दफ़ा कास्ट किया था वो हमारा ज़रिए माहिर दोस्त ही है, MPhil एग्रीकल्चर हैं। तो आज हम उनका इंटरव्यू करते हैं और बताते हैं दोस्तों को उन्होंने पिछले साल क्या किया और कैसे कास्ट की और उनकी कितनी पैदावार हुई और नेक्स्ट उनका क्या प्लान है और कौन सा मौजू टाइम है इसकी बिजाई का। जी मिलते हैं जी। सर भाई, जैसे कि दोस्तों से हमने वादा किया था, आपसे भी टाइम लिया था, तो आज हम आपसे पूछेंगे कि आपने जो कास्ट की थी किस तरह कास्ट की TS5, तो और कितना बीज उसके लिए आपने और कौन सी कंपनी का आपने बीज इस्तेमाल किया था। तो बताएं थोड़ा सा दोस्तों को कि किस तरह कास्ट करनी चाहिए या किस तरह उसका मौजूद तरीक़ेकार क्या है। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने आज मदऊ किया। इस हवाले से तिली एक ऐसी फसल है जो हमारे इलाके में या मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान में एक ऐसी उभरती हुई फसल है जो काश्तकार के लिए काफ़ी सूदमंद है और फ़ायदेमंद है। इस वक्त अगर हम देखें तो तिली की काश्त का जो सबसे पहली चीज़ है ये फ़ैसला करना कि हम किस वक्त उसकी काश्त करें, टाइम क्या है। तो चूँकि ज़्यादातर काश्तकारों के लिए ये नई फसल है तो इसके काश्त करने का जो हमारे पास टाइम है वो 15 अप्रैल से हम इसे 30 मई तक काश्त कर सकते हैं। ये मौजूद टाइम है हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं कि वैरायटी सिलेक्शन पे। तो वैरायटीज़ हमारे पास दो मौजूद हैं, TH5 है, TS6 है, TH6 और TS5 है। और नई वैरायटीज़ में TS3 भी है, नया पर्ल भी है। लेकिन इनमें से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो TS5 के हवाले से है। तो TS5 के हवाले से मैं बता देता हूँ, इसका बीज जो है वो 2.5 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए कम अज़ कम। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद जब हम इसे काश्त कर लेते हैं तो उसमें काश्तकार का एक सवाल आता है कि क्या काश्त के वक्त मैं DAP या कोई और खाद इस्तेमाल करूं। तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल DAP हाफ बैग फी एकड़ इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप वहां पे नहीं इस्तेमाल कर सके तो पहले पानी पे नाइट्रोफास 50 kg के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें जड़ी बूटियों का कंट्रोल कैसे करना है। जी जी, ये मेन मसला ये होता है, जिम्मेदार अक्सर सवाल करते हैं जड़ी बूटियां इनका कैसे करना है। जड़ी बूटियों के हवाले से मैं अगर कहूँ तो हमारे पास एट द टाइम ऑफ सोइंग इसमें कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो थल बेल्ट के रकबे हैं उनमें। ठीक है। तो हम जब पहला पानी लगाएंगे तो पहले पानी के साथ डुअल गोल्ड ये 400 ml फी एकड़ फ्लड करनी चाहिए। अगर हम फ्लड करने से किसी वजह से रह गए हैं तो हम इसे 400 ml फी एकड़ पानी लगाने के फौरन बाद स्प्रे भी कर सकते हैं और इससे हमारी जड़ी बूटियां कंट्रोल रहें। इसका कोई स्ट्रेस नहीं आएगा तिली नहीं, पे? इसका कोई स्ट्रेस तिली पे नहीं है। ठीक, जबरदस्त हो गया। और जो इसके अलावा जो मैंने पूछना था दोस्तों से जो वादा किया था, इसकी पैदावार किस तरह बेहतर ले सकते हैं मैक्सिमम, और इसके जो इंसेक्ट उनसे कैसे बचा जा सकता है, कितने दिनों बाद आपने किस किस चीज़ के लिए स्प्रे करवाई, कौन कौन सी करवाई, ये काइंडली ये भी बता दें। अच्छा, ये हमारे पास इसमें ना मैं जो चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पहला पानी जो है हम तिली को रकबे के लिहाज से देखें तो 20 से लेकर 30 दिन के दरमियान आता है। सही, ठीक है। तो वहाँ पे तो हमने अपनी नाइट्रोफास अगर पहले इस्तेमाल नहीं कर सके तो नाइट्रोफास यहाँ पे इस्तेमाल कर देनी है। अगर हमने DAP बिजाई के वक्त डाली हुई तो उसके बाद हमने पहले पानी पे यूरिया पे और यूरिया के साथ जिंक इस्तेमाल करना है। ठीक है। और जिंक में नया जिंक प्लस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अगली चीज़ जो शेयर करूँगा जो इसकी ग्रोथ के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने इसे 20 से लेकर 75 डेज तक, चूंकि ये हमारी फसल जो है टोटल 110 से 15 दिन की है TS5, तो ये आपने 20 से लेकर 75 डेज तक जितनी भी इरिगेशंस करनी है रकबे के लिहाज से उसमें आपने यूरिया का इस्तेमाल लाजिम करना है। अब इसमें आ जाता है कि यूरिया कितना इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें यूरिया हमें 25 kg ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हर पानी के साथ। अगर हम इसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी ओवर ग्रोथ होने की वजह से हमारे पास जो पॉड फॉर्मेशन है, फूल है, वो कम हो जाएगा। ठीक है। इसमें ये एक फार्मूला है खाद के हवाले से जो हमने ये कर लेना है। अच्छा, इसमें अगली चीज आ जाती है
कि हम फास्फोरस दे चुके हैं, नाइट्रोजन का ये फार्मूला है, तो क्या पोटाश हम किस वक्त इसमें इस्तेमाल करें। जी जी बिल्कुल। तो तो मेरी इसमें रिकमेंडेशन ये है कि पाउडर फार्म में SOP जो है वो 50 दिन की फसल पे 10 kg पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, अब हमारे पास अगला मौजूद आ जाता है कि क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है। ठीक है, इसमें मसाइल क्या आते हैं, जी, जी, उसमें जी, उनका हल हमारे पास क्या है। जी, जी। क्रॉप प्रोटेक्शन में जब आपने फसल को काश करना है ना, उसके बाद एक मजे की बात बताता हूँ। काश्तकार बाज़ औक़ात अपनी फसल पे उस वक्त जाता है जब तक उसकी फसल हमारे पास आर्मी वर्म, जिसे हम लश्करी सुंडी बोलते हैं, ख़त्म कर चुकी होती है। जी जी, ये शुरू से ही ना वो पहले पानी से पहले जिम्मेदार चेक करने लगा था, जिस वजह से वो मसला बहुत ज्यादा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें ये ऐड कर देता हूँ कि इसकी जर्मिनेशन जो है वो 10 से 12 दिन के अंदर तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। जो ही जर्मिनेशन मुकम्मल हो उसके फ़ौरन बाद आपने वॉल्यूम फ्लेक्सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्यूम फ्लेक्सी इस्तेमाल करें और आपके पास जो हमारे पास लश्करी मौजूद है वो कंट्रोल रहेगी। अगर हमने यहाँ पे इस्तेमाल ना की, 2 पत्ते पे हमारा पौधा होगा, 2 पत्ते में लश्करी पत्ता अगर ख़त्म कर देगी तो वो पूरा पौधा ख़त्म हो जाएगा, हमारी प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसके बाद अगली चीज़ जो हम देखते हैं, इसमें मेन मसाइल आते हैं, वो 2 ही हमारे पास इंसेक्ट हैं। नंबर 1 है हमारे पास जिसे हम कहते हैं जैसड, सब्ज़ तेला बिल्कुल। और इसके बाद हमारे पास दूसरी तरफ हम देख लें तो मिरट बग है। मिरट बग बिल्कुल। तो इन दोनों का कंट्रोल हमारे पास लाजिम है, जिससे हमारी पैदावार बेहतर आती है। अब मिरट बग में अगर देखें तो हमारे पास फसल में हमारे पास ना एक काश्तकार आम अल्फाज में बोलते हैं कि जी हमारी फसल ऊपर से पौधा इकट्ठा होना शुरू हो गया है, इस तरीके से ना जैसे गुंबद नमा बनना शुरू हो गया। बिल्कुल। कुछ दोस्त कहते हैं जो भोलू बन गए सही, भोलू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका मौजब हमारे पास मिरट बग है। तो इन दोनों के कंट्रोल के लिए हमें 10 दिन के वक्फे से मुसलसल हमें स्प्रे करना चाहिए। अब उसमें हम किस चीज़ पे जाएं, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जो हमारे पास अर्ली स्टेज है इसकी फसल की, जब 50 दिन से पहले की उम्र है, तो उसमें हमारे पास इसमें नॉकआउट है, प्लस उसके साथ पॉलिट्रीन सी इस्तेमाल की जा सकती है। इन दोनों को हम मिक्स करके स्प्रे करें। जब 50 दिन से अबव हमारी एज जाएगी तो उसके बाद हम इसमें सॉल्वीट और उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं नॉकआउट को ही। तेले के कंट्रोल के लिए, जैसड के कंट्रोल के लिए नॉकआउट इस्तेमाल होगा, और इसके बाद मिरट बग को कंट्रोल करने के लिए हम सॉल्वी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास इसका क्रॉप प्रोटेक्शन है कि जिसके ज़रिए से हम जो इंसेक्ट हैं उनसे और जो हमारे पास बीमारी है उससे भी बच सकते हैं। अब इसमें हम माइक्रो पे आ जाते हैं कि अगर हमने इसे और एडिशनल हम क्या खुराक दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि अमाइनो एसिड का जब पार्ट फार्मेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाए तो 10 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे अमाइनो एसिड, जिसमें ईज़ा बयान मौजूद है, तो इसके स्प्रे करने से हमारे पास जो भराई है हमारे पास इसकी दाने की कैप्सूल की वो बहुत अच्छी होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये नई फसल है बहुत सारे काश्तकारों के लिए, या कुछ ऐसे काश्तकार भी हैं जिनका 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस फसल को ना समझने की ज़रूरत इसलिए है कि हम इसके एक्चुअली पोटेंशियल से वाकिफ़ होंगे तो जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ना, हम इनकी तरफ जाएंगे, हम इनकी तरफ कोशिश करेंगे कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपना ये मैक्सिमम पोटेंशियल ले सकें। अच्छा, मैं एक सवाल आपकी बात काट रहा हूँ। तो आपने जब पहली दफा काश्त किया इसे, तो क्या आपके जहन में आइडिया था कि ये इतनी पैदावार ले सकते जितनी आपने ली है? हालांकि जो पहला जिम्मेदार काश्त करता पहले साल वो नुकसान उठाता, अक्सर हमने देखा है, क्योंकि उसको पता होता है नहीं। तो आप पढ़े लिखे माशाल्लाह, दोस्तों को भी राय देते हैं, माहिर हैं, ज़राई माहिर हैं, तो यह हमारी और सभी दोस्तों के और आपकी के लिए भी ये मेरे ख्याल में बहुत ही मौजूद साबित हुई होगी, तो जो आपकी पैदावार बेहतर आई, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, इसमें ना जैसे कि हम स्टडी करना चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी नई क्रॉप को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे मौजूद से थोड़ी हट के बात है, तो उसमें कोशिश ये करें आपकी लर्निंग उस फसल के हवाले से ज़्यादा हो, तब उस फसल की तरफ जाएं। आपने ये काम नहीं करना कि यार उसने मेरे साथ वाले दोस्त ने लगा रहा है तो मैं भी साथ काश कर दूं। ठीक है। अगर इस हिसाब से जाएंगे तो ज़्यादातर जो अनट्रेन्ड ड्राइवर्स होते हैं तो वो फिर
हादसात का मौजब ठीक ठीक बनते हैं। मतलब जो भी बंदा कास्ट करना ऐसे चाहे वो पहले उसे मैक्सिमम सीखे, फिर उसके बाद उसे कास्ट करे। उसकी काश की तरफ जाए, चाहे कोई भी क्रॉप हो, हम तिली काश कर रहे हैं या कोई भी और क्रॉप कर जी रहे जी हैं। ठीक है। अब इसमें हम तिली के हवाले से इसका पोटेंशियल है। मैं आपको ये बता देता हूँ वकास साहब कि हमारे पास TS5 है या TH6 है, इन दोनों वैरायटीज का पोटेंशियल 25 मन हम ले सकते हैं। जबरदस्त। ठीक जब है। आपको मंजिल का पता होगा ना, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप तगोदो भी करेंगे। बिल्कुल। रूटीन में हमारे काश्तकार की जो पैदावार आ रही होती है वो 8 से लेकर 12 मन के दरमियान है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो वो उसमें थोड़ी सी फिर बंदा देखता है कि हम कितनी मेहनत करें, लेकिन अगर आपके ज़हन में होगा कि यहाँ तक जा सकती है तो आप उसको हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ जिम्मेदारों को भी तक पता चले, पहले साल था और ये खुद उन्होंने कास्ट की थी, कितनी आपने एवरेज ली थी पूरी अपनी, वो जितनी भी एकड़ लगाए, कितनी एवरेज पर एकड़ आई आप? एवरेज फी एकड़ मेरे पास 18 मन थी। 18 मन फी एकड़ के हिसाब से हमने और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमने अपने ये इसको फसल को मंडी में भेजा, उसका रेट भी हमें एज कम्पेयर टू आम तिली के बेहतर मिला। क्यों? क्योंकि उस पर मुकम्मल तौर पे हम लोगों ने उसको खुराक जो उसकी थी वो स्टेप बाई स्टेप पूरी की। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये थी बातें जो अक्सर दोस्त कुछ गलतियां करती हैं, उसको कैसा सुधारा जाए। और मेरा जो मकसद होता है वीडियो बनाने का वो यही कि दोस्तों के साथ एक्सपीरियंसेस अपने वो तजर्बात शेयर किए जाएं, ताकि वो सुनने से कम और देखने से, और जो दोस्त कर रहे होते हैं उनसे जब बंदा बात की बंदे को पता चलता है तो फिर बंदा ज़्यादा उसके हवाले से तवज्जो भी देता है और समझता भी है। तो इसीलिए मेरा मकसद और ये सारा वीडियो बनाने का यही होता है कि दोस्त मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो और अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे दोबारा। फिर कास्ट करने का प्लान है या ये जो नेक्स्ट हम इसके बारे में वीडियो आपसे जरूर लेंगे। जो हमारा फैमिली फार्म है वहाँ पे इंशाल्लाह इस साल भी इरादा है और काश्त हो रही है। ठीक है जी, मतलब बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।